जी क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। पहले हमने जो फाइंड करनी है क्वांटिटीज उनके फार्मूलाज लिखते हैं। सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज विच इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। फिर उसके बाद सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का दूसरा नाम है क्वार्टाइल डेविएशन। और इसका फार्मूला है Q3 माइनस Q1 ओवर 2। और लास्ट पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन which is equal to Q3 minus Q1 over Q3 plus Q1। अब तीनों फार्मूलास में Q3 और Q1 जो है वो यूज हो रहे हैं, तो पहले हम Q1 और Q3 का फार्मूला लिखते हैं। Q1 is equal to L plus H over F summation F over 4 minus C, and Q3 is equal to L plus H over F 3 summation F over 4 minus C। और Q1 और Q3 फाइंड करने के लिए दो कॉलम्स हमने कैलकुलेट करने होते हैं, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF और दूसरा क्लास बाउंड्रीज। तो क्वेश्चन में जो हमारे पास क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसी, पहले हम वो लिखते हैं, फिर हम क्लासेस को देखेंगे क्या क्लास बाउंड्रीज है या नहीं। अगर तो क्लास बाउंड्रीज नहीं है तो फिर हम पहले इन क्लासेस को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास है 9.3 to 9.7, नेक्स्ट 9.8 to 10.2, 10.3 to 10.7, 10.8 to 11.2, 11.3 to 11.7। थोड़ा सा देखो इधर मेरी तरफ, जब इधर मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा आपने इसको रोटेट भी करना है, ठीक है, यानी इस तरफ को करना है कि मैं पूरा बीच में हूँ। 11 नेक्स्ट क्लास है 11.8 to 12.2, next 12.3 to 12.7, last class is 12.8 to 13.2। और इन क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 12, 17, 14, 6, 3, 1। पहले हम f की वैल्यूज को ऐड करेंगे। f का टोटल, f के कॉलम की जो वैल्यूज हैं उनका टोटल हम फाइंड करेंगे। करो टोटल 2 plus 5 plus 12 plus 17 plus 14 plus 6 plus 3 plus 1 60, सुमेशन आ गई 60। अब f के कॉलम के साथ ही आपने CF का कॉलम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी के कॉलम की मदद से कैलकुलेट करनी होती है, तो इसलिए मैं साथ ही कॉलम कैलकुलेट कर देता हूँ। किस तरह हम CF कैलकुलेट करते हैं, f की फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 2 plus 5 is equal to, फिर इस 7 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 7 plus 2 is equal to 19, नेक्स्ट 19 plus 17 is equal to 36, 36 plus 14 is equal to 50, 50 plus 6 56, 56 plus 3 59, 59 plus 1 is equal to 60। CF के कॉलम की लास्ट वैल्यू और F का टोटल
सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू और एफ का टोटल जो है वो सेम होता है, तो ये हमारा सेम है। इट मींस कि जो हमने सी एफ के कॉलम की वैल्यूज कैलकुलेट की है वो हमारी करेक्ट है। अब नेक्स्ट कॉलम हमने फाइंड करना है क्लास बाउंड्रीज का। उसके लिए जो क्वेश्चन में क्लासेस है पहले आपने वो चेक कर लेनी है कि क्या वो क्लास बाउंड्रीज है या नहीं। उसके लिए आपने हर क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर को देखना होता है। अगर अपर और नेक्स्ट लोअर, ये जैसे ये 9.7 और ये 9.8 है, अगर तो ये सेम हो तो फिर क्लास बाउंड्रीज है, और अगर सेम ना हो तो ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ये सेम नहीं है, आप देख सकते हैं ये 9.7 है और ये 9.8 है। इसी तरह ये चेक करें, ये 10.2 है और ये 10.3 है, तो ये सेम नहीं है। इट मींस हमने क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करनी है। क्लास बाउंड्रीज किस तरह कैलकुलेट करनी है, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पिछली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हम 2 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोअर लिमिट्स में से माइनस और अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। मैं सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करने लगा। 9.8 माइनस 9.7 डिवाइडेड बाय 2। पहले आपने ये 9.8 में से 9.7 को माइनस करना, ही आ जाएगा 0.1। फिर 0.1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। ये जो 0.05 आया है इसको लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है और अपर लिमिट्स में ऐड करना है। पहले हम हर लोअर लिमिट में से 0.05 को माइनस करते हैं, हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 9.3 माइनस 0.07 तो ये आ जाएगा 9.25। 9.8 माइनस 0.05, पहले हमने 9.3 में से माइनस किया 0.05 को, अब हम 9.8 में से माइनस करेंगे 0.05 को, तो ये आ जाएगा 9.75। 10.3 माइनस 0.05 10.25। 10.8 माइनस 0.05 10.75। 11.3 माइनस 0.05 11.25। 11.8 माइनस 0.05 ये आ जाएगा 11.75। 12.3 माइनस 0.05 12.25। 12.8 माइनस 0.05 12.75। तो जो पहले हमारे पास लोअर क्लास लिमिट्स थी वो लोअर क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो गई। अब इस 0.05 को अपर क्लास लिमिट्स में, अपर क्लास इंटरवल्स में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। 9.7 प्लस 0.05 ये आ जाएगा 9.75। नेक्स्ट 10.2 प्लस 0.05 10.25। 10.7 plus 0.05 10.75। 11.2 plus 0.05 11.25। 11.7 plus 0.05 11.75। 12.2 plus 0.05 12.25। 12.7 plus 0.05 12.75। 13.2 plus 0.05 13.25। क्लास बाउंड्रीज का कॉलम ही हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने Q1 फाइंड करना है। Q1 के लिए पहले हम Q1 क्लास फाइंड करेंगे और Q1 क्लास के लिए हमने Q1 के फार्मूले का ये वाला हिस्सा यूज करना है। Q1 क्लास सुमेशन f over 4 और सुमेशन f है 60 डिवाइडेड बाय 4। 60 को 4 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 50। तो हमने देखना 15th वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। जिस क्लास में 15th वैल्यू फॉल कर रही है वो Q1 क्लास है, यानी Q1 भी उसी क्लास में फॉल करेगा। इसके लिए हम CF का कॉलम देखेंगे। CF के कॉलम में देखते हैं 15 किस में फॉल कर रहा है। ये 2 तक वैल्यूज है, ये 7 तक, ये है 90 तक। इन 90 में 15th वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है। लिहाजा ये जो 19 वाली क्लास है ये है Q1 क्लास। अब इस क्लास से हम ये जो फार्मूले में टर्म्स है इनकी वैल्यूज जो है इस क्लास से लेंगे।
इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 12, ये जो फार्मूले में f है उसकी वैल्यू, इस क्लास से ऊपर वाली जो cf की वैल्यू है 7, जो फार्मूले में c है उसकी वैल्यू, और इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 10.25, ये जो फार्मूले में l है उसकी वैल्यू, और इस क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है वो है एज। अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करेंगे लोअर क्लास बाउंड्री को, तो एज आ जाएगा 10.75 minus 10.25 which is equal to 0.5। ये वैल्यूज हम अब Q1 के फार्मूले में पुट करते हैं। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करने लगे। Q1 is equal to L, L है जी 10.25, 10.25 plus H है जी 0.5 over F, F है 12, सुमेशन f over 4, ये हमने ऊपर सुमेशन f over 4 कैलकुलेट किया, वो आया 15 माइनस c है 7। अब इसमें पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये 10.25 एज इट इज, ये भी प्लस भी एज इट इज, 0.5 over 12 भी एज इट इज, 15 में से माइनस करेंगे 7 को तो ये आ जाएगा 8। माइनस करने के बाद आपने 0.5 को ये ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 0.5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब आपने 4 को 12 पे डिवाइड करना है, 4 डिवाइडेड बाय 12 0.33, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। प्लस आपने सबसे लास्ट स्टेप में यूज करना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो Q1 का आंसर आ गया 10.58। Q1 is equal to 10.58। आप देख सकते हैं कि 10.58 जो है वो 10.25 और 10.75 के बीच में फॉल कर रहा है, तो ये Q1। अब इसी तरह हमने Q3 फाइंड करना है। सेम स्टेप्स, ये प्रोसीजर है। पहले हम Q3 क्लास फाइंड करते हैं। Q3 क्लास के लिए Q3 के फार्मूले का ये वाला हिस्सा जो है वो यूज होगा, 3 सुमेशन f over 4, 3 into 60 over 4। 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। 45th वैल्यू हमने देखना है किस क्लास में फॉल कर रही है। जिस क्लास में 45th वैल्यू फॉल कर रही है वो Q3 की क्लास है, उसी क्लास में Q3 फॉल करेगा, और उसके लिए हम CF का कॉलम यूज करेंगे। CF के कॉलम में हम देखिए 45 किस में फॉल कर रहा है, 50 में। ये आ गई Q3 क्लास। उसी तरह जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 14, ये फार्मूले में जो f है उसकी वैल्यू। इस क्लास से ऊपर वाली जो cf की वैल्यू है 36, फार्मूले में जो c है उसकी वैल्यू, और इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 11.25, ये जो फार्मूले में l है उसकी वैल्यू, और इन दोनों क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है वो है एज इज इक्वल टू 11.75 माइनस 11.25 व्हिच इज इक्वल टू 0.5। ये वैल्यूज हम Q3 के फार्मूले में पुट करेंगे। जिस तरह हमने Q1 कैलकुलेट किया उसी तरह हम Q3 कैलकुलेट करेंगे। Q3 इज इक्वल टू, इधर हम वैल्यू पुट करेंगे L की 11.25 प्लस H है जी 0.5 और F है 14। 3 समेशन F over 4 को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया 45 माइनस C है 36। फिर उसी तरह पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 0.5 over 14, 15 में से माइनस करेंगे 36 को तो ये आ जाएगा 9। अब 0.5 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। 4.5 को 14 पे डिवाइड करो, 4.5 डिवाइडेड बाय 14 0.321। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.571। 11.571। Q1 भी हमने कैलकुलेट किया और Q3 भी कैलकुलेट किया। अब Q1 और Q3 दोनों की वैल्यूज हम इन फार्मूलाज में पुट करेंगे।
इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी, फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और लास्ट क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आएगा। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। Q3 11.571 माइनस Q1 है 10.58, 11.571 में से माइनस करो 10.58 को, 0.991, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज का आंसर आ गया। नेक्स्ट सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 11.571 माइनस 10.58 डिवाइडेड बाय 2, तो ऊपर आएगा 0.991, 0.991 को डिवाइड करो 2 पे 0.495, ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इसके फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 11.571 माइनस 10.58 ओवर 11.571 प्लस 10.58 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.991, इन दोनों को ऐड करो 11.571 प्लस 10.58 22.151। अब 0.991 को डिवाइड करो 22.151 पे, 0.044, ये कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है सबको? यस। कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में इधर से ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।